कि बादाम हमको देखने तक नहीं मिला। आपको मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। अभी आपसे बात होगी, चलिए अभी आप कि हम तो चाहेंगे 5 जगह चला देंगे, लेकिन हमको कहा गया आप लोगों के बीच से कि हिंदू समुदाय में दीजिए और मुसलमान समुदाय में दीजिए, इसलिए हम नहीं दिए। ये तो सीओ साहब राजनीति कर रहे हैं ना। सीओ मैडम सीओ मैडम आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऑपरेटर की मनमानी नहीं चलेगी। ऑपरेटर के नया नाम जोड़ना होगा। जो अंचल पदाधिकारी है वो अपने चैम्बर में नहीं बैठ रही है, या वो अपने डेरा में चली जाती है, या वो कहीं और चली जाती है। तो जब तक यहाँ लगातार वो बैठेगी नहीं, तो ये जो समस्या जो उत्पन्न हुई है, इस समस्या का समाधान कौन करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। जीआर राशि कितनी मिलती है, किसे दिया जाता है, आज इस खबर में इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, इस खबर में आप देखेंगे कि कितनी भारी अनियमितता देखने को मिल रही है जीआर राशि के आवंटन पर, और जिसको लेकर कल मनिहारी और बरारी में भारी बवाल देखने को मिला। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको मनिहारी प्रखंड, जहां जीआर अनुदान की सूची में गड़बड़ी को लेकर सोमवार को बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा। दिलारपुर और मनोहरपुर पंचायत के सैकड़ों लोग अंचल कार्यालय पहुंच गए और विरोध जताया। इस दौरान कार्यालय परिसर घंटों तक नारों से गूंजता रहा। ग्रामीणों का आरोप था कि अंचल कार्यालय के डेटा ऑपरेटर ने बिचौलियों के दबाव में लाभुकों के नाम और खाते बदल दिए हैं। असली पीड़ितों की जगह फर्जी नाम डालकर उनके खाते में राशि भेज दी गई, जबकि जिनके घर पानी में डूबे, जिनके जीवन पर संकट आया, वे असली बाढ़ पीड़ित आज भी जीआर राशि से वंचित हैं। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता सनोवर ने मनिहारी में कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि 2024 की सूची में उनके नाम थे और उसी क्रम संख्या पर 2025 की सूची में बिचौलियों की मिलीभगत से दूसरे नाम और खाते जोड़ दिए गए। नमस्कार, मैं सनोवर, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। अभी हमारी मौजूदगी है मनिहारी प्रखंड कार्यालय में। आपको बता दें कि यहाँ पे मनिहारी प्रखंड कार्यालय में एक बड़ी जो है यहाँ पे मामला हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो है कि दिलारपुर के पंचायत प्रतिनिधि या जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ के जो अंचल कर्मी हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि 2025 जीआर राशि में जो है गड़बड़ी की आशंका बताई जा रही है। इन लोगों के द्वारा कर्मचारी, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उस पर आरोप लगाते हैं कि एक ही नाम जो है जीआर सूची में जो नाम है दर्ज, उसके नाम की जगह दूसरे व्यक्ति को जो है जीआर सूची में ऐड कर उनको जो है लाभान्वित किया गया है। इनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी बहस होती है और यहाँ पे जो है काफ़ी हंगामा हुई है। आइए यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कुछ कहते हैं इस हंगामा को लेकर सुनते हैं। दिलारपुर में मामला है सर, पूर्ण जीआर राशि हम लोग ने 1 से लेकर 17 वार्ड को नहीं किया गया, मात्र 5 ही वार्ड को किया गया, 1, 2, 3, 4 और 8 को किया गया। और हम लोगों का मांग है कि पूर्ण रूप में 1 से 17 वार्ड तक जीआर राशि प्राप्त हो। और भी मामला है 2024 में, जिस तरह से हम लोग को 2800 लोग प्रभावित हुए थे 4000 लोग, लेकिन यहाँ से 2800 लोगों को जीआर राशि दिया गया था। लेकिन हम लोगों का मांग है कि उससे इस बार जो 2025 में उससे काफ़ी भयावह बाढ़ था और 2025 में 4000 लोग प्रभावित हुए हैं। उन सभी 4000 बाढ़ पीड़ित परिवार को जीआर राशि मुहैया कराई जाए। और अभी जो है 1, 2, 3, 4 में जो है कालीगंज कटौतिया में जो है ये डेटा का हेराफेरी हुआ है, जिस कारण से लोग उग्र हैं। और भी आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन 7000, 8000, 10,000 जनताओं के साथ होगा यहाँ पर। और हम ये बात जानकारी दे देना चाहते हैं कि लोग उग्र हो चुके हैं और 1 से 17 तक यदि आप जीआर राशि पूर्ण रूप में नहीं देते हैं तो इससे भी बड़ा आने वाला दिन में जन आंदोलन की चेतावनी हम लोग प्रशासन को देना चाहते हैं। परिचय कुंदन कुमार, पंचायत समिति सदस्य दिलारपुर। सबसे पहली बात है कि 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड दिलारपुर पंचायत में 4 वार्ड में जीआर राशि दिया गया, वो पुराने वाले सूची के तहत से। और नए वाले को तो उनका नाम ही नहीं जोड़ा गया। जो रिजेक्ट था पुराने, वो रिजेक्ट में से भी उसको हटा दिया गया। और एक ये ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर जो करते हैं काम, सीओ मैडम का जो जितने भी स्टाफ हैं वो ऐसे भ्रष्ट हैं जो कि एक दूसरे का पैसा लेकर एक बेचारे का नाम हटा दिया जाता है, उससे दूसरे इंसान को जोड़ दिया जाता है। ऐसा पैसा लेकर वो काम करते हैं, जो कि राहुल जी डाटा ऑपरेटर दिलारपुर के हैं, मिथिलेश जी हैं, ये दोनों का यही काम है। जब तक ये दोनों
एक दूसरे दलाल से पैसा लेकर काम नहीं करते, उसका नाम कैसे जोड़ दिया जाता है? इसके साथ साक्ष्य रख के बात करते हैं, साक्ष्य प्रमाणित है। अगर साक्ष्य है, बिल्कुल साक्ष्य है। वार्ड नंबर एक के पास साक्ष्य है, जिसमें कि कम से कम उस वार्ड में 40 व्यक्तियों का नाम हटाकर नए नाम को जोड़ दिया जाता है। वह व्यक्ति गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? क्या नाम है? मैं पंचायत समिति दिलारपुर क्षेत्र संख्या से संजय कुमार मंडल। देखिए, आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में मनिहारी अंचल में लोग जमे हुए हैं और पिछले कई दिनों से जमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जो जेआर राशि 2024 में जो दी गई थी मनिहारी पंचायत, मतलब मनिहारी प्रखंड में अलग अलग पंचायतों में, 2025 में उसके अनुसार राशि का वितरण नहीं हुआ और डेटा जो बनाया गया उस डेटा में बहुत ही हेर फेर है। जो डेटा मान लीजिए 24 में जो बता रहा है, वो डेटा जो है उस सीरियल नंबर पे किसी दूसरे का नाम चढ़ा हुआ है। सीरियल नंबर सेम है, आधार कार्ड सेम है, लेकिन नाम किसी दूसरे का है। तो इस तरह की गड़बड़ी हुई है। बाकी ये है कि भाई जो 2024 का प्रशासन के अनुसार ये कहना है कि 2024 के अनुसार हम लोग राशि को देंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लगभग 40% ही हो पाया है। 60% परिवार अभी भी छूटा हुआ है और 2024 से 2025 तक जो परिवार बढ़ा इस क्षेत्र में, उन परिवारों को जोड़ा नहीं गया है। तो ये जो डेटा जो बनाया गया है, इसमें बहुत ही गलती है, उसे सुधारने की ज़रूरत है। और इसी को हम लोग चाहते हैं कि 2024 का जो डेटा है और 2025 का जो बढ़ा हुआ डेटा है, दोनों को मिलाकर जीआर राशि पूर्ण रूपेण भुगतान होना चाहिए, क्योंकि लोग बाढ़ से त्रस्त हैं, ग्रसित हैं, लोगों के खाने पीने के लिए दिक्कत हो रही है। तो इसलिए अगर ये राशि अगर समय पर नहीं मिलता है तो इसका लाभ जो है लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसी चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं और लगातार कई दिनों से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आपने किसको आवेदन दिया है? इसके लिए लगातार हम लोग अंचल पदाधिकारी सीओ मैडम को हम लोग इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं और डायरेक्ट जनप्रतिनिधि लोग दे रहे हैं। तो लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा ये हो रहा है कि यहाँ पर जो अंचल पदाधिकारी है वो अपने चैम्बर पर नहीं बैठ रही है, या वो अपने डेरा में चली जाती है, या वो कहीं और चली जाती है। तो जब तक यहाँ लगातार वो बैठेगी नहीं, तो ये जो समस्या जो उत्पन्न हुई है, इस समस्या का समाधान कौन करेगा? समाधान तो उन्हीं को करना है, चाहे आज करे चाहे कल करे। किस किस पंचायत में है ये मामला? ये मामला सभी 14 पंचायतों में यही मामला है और एक तरह का है। डेटा में भी डेटा ऑपरेटर के द्वारा सीओ ऑफिस से गड़बड़ी किया गया है। लोगों से ये प्रतीत होता है डेटा देखने के बाद कि लोगों से पैसा लेके डेटा में जिसका नाम नहीं होना चाहिए था उसका नाम इसको जोड़ दिया गया और जिसका नाम था वहां पर उसको डिलीट कर दिया गया। तो इतने बड़े पैमाने पर डेटा का हेरा फेरी, डेटा में धांधली कैसे हुआ, इसका भी जवाब अंचल पदाधिकारी को देना होगा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं और ये जनता ये चाहती है कि भाई जीआर राशि जो लोगों को मिलना चाहिए उसको तुरंत उसको दिया जाए, पूर्ण रूपेण दिया जाए। तो ये हमारी मांग है, लोगों का मांग है और ये करना होगा। आज जो लिस्ट में जो त्रुटि हुआ है, जिन लोगों ने जो त्रुटि किया है, जिसके द्वारा ये किया गया है, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होकर न्याय संगत काम उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों? मेरा नाम मोहम्मद शगीर, मैं राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, आरजेडी। आज जो जीआर राशि को लेकर के बहुत माने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच जो विवाद चल रहा है, बहुत है टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। कारण क्या है कि बहुत व्यक्ति जो हैं अपना अकाउंट दिए हैं, मान लीजिए अकाउंट अगर दे दिए हैं तो उसमें होता है क्या कि कभी आधार से लिंक नहीं रहता है, कभी क्या कहते हैं KYC नहीं हुआ, ये भी प्रॉब्लम चल रहा है। और यही सब ले करके आदमी बहुत जो है, और बहुत सूची में भी कुछ त्रुटि पाई जा रही है कि कभी कुछ जो मैंने अभी क्या कहते हैं ये जो बना के दिए हैं मैंने सूची, उसमें जो है जीआर सूची में ऑपरेटर के द्वारा भी हम लोग दिन रात कर रहे हैं प्रयास कि जल्दी जीआर चला जाए, लेकिन हम लोग जो है ऊपरे से आदेश है कि हम लोग जो बनाते हैं उसको तुरंत भेज देते हैं बैंक को। उसी समय हम तुरंत OTP डालते हैं तो चला ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद हम लोग के पास कुछ नहीं पता रहता है कहाँ गया नहीं गया। इसके लिए तो बैंक से पता करना होगा कि आपका
KYC हुआ है कि नहीं हुआ है, आधार लिंक हुआ है कि नहीं, यही सब मेन प्रॉब्लम है। सर प्रतिनिधियों का कहना है कि जो है GR सूची है उसी में से एक जिसका नाम लाभान्वित पिछले साल हुआ है उनका नाम हटाकर दूसरे व्यक्ति को दिया गया है। सर क्या कुछ कहेंगे इस पर? इसमें तो ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। ऐसे जो भी सूची GR जैसे अनुश्रवण समिति से पास होता है, हम उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं, उससे विपरीत काम नहीं करते हैं। नया हमरे जोड़ने का पावर नहीं है। जो वहाँ सूची बन के आवेगा उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। लगाएंगे ना, सुनिए ना, आपका तो बयान जाएगा ना भाई, क्यों आप पर थप्पड़ मुक्कर माई बहन हुआ, इसका तो आप बताइए ना भाई, मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया। मान हुआ आपसे हम जाए ऑफिस से। नहीं सुनिए ना, आप पर ये आरोप है, हमारे ऊपर आरोप है, लेकिन हमने नहीं किया तो हम कैसे किसको कह दें? हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। अगर हमने किया होगा तो हम एक्सेप्ट कर सकते, हम जब नहीं किए तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिलारपुर पंचायत के वार्ड 1, 2, 3 के लोग उग्र होके आप पर आरोप लगाया। हमारे ऊपर पर्सनली वो कर सकते हैं कि मिथिलेश कुमार ने किया, नहीं कहा, नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति नहीं है। आप पे क्यों तमतमाए हुए थे लोग? क्या मामला था? अभी तो ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर में से एक ऑपरेटर हम ही है, तो हमारी ऊपर ना किस मुद्दे को लेकर के आप पे दबाव बनाए थे? क्या मामला था? आप ऑफिस में जाइए सर, वहाँ पर जाइए ना सर, वहाँ किनसे भी मिले? कौन ऑफिस, कौन सा चैम्बर? यहाँ पर यारू सर से बात जी, क्या मामला है? एडिट को लेकर के क्या मामला? ID 1 नाम 2 सर, हम लोग को काम करने के सर्वर भी नहीं चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? काम करने सर। तो आपने सुना यहाँ के जनप्रतिनिधि जो समस्याओं को लेकर आए, वो जो यहाँ पे जो बहस हुई क्या कुछ कह रहे थे। अब देखना होगा जो इस और जो प्रशासन कब तक ये जो मामला हुआ है इस पर कब तक ध्यान देती है, जो भी गड़बड़ी हुई है उस पर क्या मामला जो जांच होती है। तब तक के लिए आप बने रहे BM न्यूज़ के साथ। मैं सनोवर। अब ये हुआ कैसे, आइए इस पूरी चीज को विस्तार से समझते हैं। तो हमने इसको लेकर जानकारी हासिल करने को लेकर हमने मनिहारी अंचल के बड़ा बाबू से बात की और राजस्व अधिकारी से भी बात की। तो उन लोगों ने जो कुछ कहा वो बेहद चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि अनुदान राशि अनुश्रवण समिति के द्वारा ही जो सूची तैयार की जाती है उसी के आधार पर आवंटित की जाती है। लेकिन अब समझिए कि अनुश्रवण समिति में कौन कौन लोग होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वार्ड सदस्य, फिर आते हैं पंचायत समिति के प्रमुख, फिर आते हैं कर्मचारी, CO के अंडर में काम करने वाले कर्मचारी, मुखिया, ये तमाम लोग मिलकर सूची तैयार करते हैं। हेलो, अंजारुल जी से बात हो रही है? जी हाँ। सर बड़ा बाबू है आप यहाँ पे अंचल में? जी हाँ। प्रणाम, मेरा नाम अभिषेक है, BMW न्यूज़ बिहार के मुख्य संपादक। जी बोलिए। अभी जो ये GR राशि को लेकर जो बवाल चल रहा है उसको लेकर जैसे अनुश्रवण समिति के द्वारा जो सूची तैयार की जाती है कि जिन लोगों को GR राशि मिलना है जी, तो इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? थोड़ा जानकारी चाहिए थी आपसे। अनुश्रवण समिति में? हाँ हाँ, अनुश्रवण समिति वार्ड सदस्य हैं। एक मिनट बता रहे हैं आपको जी। पहला तो वार्ड सदस्य है, उसके बाद आपका पंचायत समिति सदस्य है, ठीक है, सरपंच हैं, हाँ हाँ, मुखिया हैं, हाँ, राजस्व कर्मचारी हैं। अच्छा ठीक है। इतने लोग अनुश्रवण समिति में जो भी अगर नया बेनिफिशियरी का कोई नाम जोड़ना है या कोई मृत वगैरह हो गया है या पलायन कर गया है, इस समय उन लोगों को अनुश्रवण समिति के माध्यम से पारित करके ऑफिस में जमा करना पड़ता है। तो क्या इसमें प्रभाव का भी कुछ रोल होता है कि कुछ प्रभाव भी बना सकते हैं कि भाई फलना का नाम नहीं, फलना का नाम जोड़ दो? पंचायत का स्तर का चीज है तो पंचायत नहीं बता पाएगा, पंचायतें बता पाएगा। और एक चीज बताइए सर कि जैसे मान लेते हैं ये जो अनुश्रवण समिति की जो लिस्ट बनी तो उसमें एक बार में कितने लोगों को GR राशि मुहैया कराने की बात की जाती है या सभी को कराई जाती है? अगर पंचायत अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जितने भी वहाँ संपत्ति पोर्टल में अगर डाटा होगा सभी को मिलेगा राशि। तो ये डेटा कौन उसमें फिल करता है? ऑलरेडी पहले से संपत्ति पोर्टल बना हुआ है, पहले से भी लोग डाटा फीड है। तो पहले से डेटा फीड है सर, तो ये बवाल क्यों हो रहा है? लोग क्यों कह रहे हैं कि मेरा नाम पिछली बार था इस बार हट गया, ऐसा क्यों?
अब ऐसा तो पंचायत अनुश्रवण समिति के माध्यम से जो चेक होके आया है, वही डाटा उसको उसमें भी होता है, वेरीफाई होता है, डाटा को सही करना पड़ता है। मान लीजिए समिति अगर मान लीजिए 500 कोई वार्ड का 500 अगर सूची में नाम है तो 500 सूची भेज करके पंचायत भेज जाता है कि भाई इसमें देख लीजिए जो सही आदमी है उनका नाम देखिए, और जो इसमें अगर किसी का कोई मृत हो गया है, कोई पलायन हो गया है या अन्य कारण जैसे होता है कि जैसे नाम चढ़ा लिया है वो आदमी का वहाँ है नहीं, या जैसे नाबालिग का भी नाम पहले से भी इंटर करके क्या हुआ है, तो ऐसी जो भी पंचायत को उसमें आपको लेना पड़ेगा कि ये सही घर घर जाकर चेक कर लेना था उसको पंचायत को, तभी वो अनुश्रवण समिति में पारित करके भाई ये आदमी यहाँ नहीं है या ये आदमी उपयुक्त नहीं है, तो पंचायत अनुश्रवण समिति के माध्यम से पारित करके ऑफिस पे देगा तो ऑफिस उसका एंट्री करके उस सूची को वेरीफाई कर देता है कि ये सही कर देगा कि ये सही है, यही सूची आपको अपडेट रहेगा। तो अभी ये तो बवाल जो हो रहा है सो हो रहा है। कल हम खुद मनिहारी में थे और मनिहारी में हमने कुछ न्यूज भी बनाया था। वहां पे बहुत लोगों की शिकायत थी कि हम लोगों को कुछ पैसा ही नहीं मिला। आज बहुत तरह का शिकायत आया था जी, कहना चाहिए जिस वार्ड का पैसा गया है तो उस वार्ड में 40%, 50%, 60% पैसा हुआ गया। तो हम लोग भी जिला से संबंधित बात किए, वहाँ भी कहना है कि पैसा एक बंच में तो ये लोग यहाँ से फॉरवर्ड किया गया है, वहाँ से PFS प्रणाली के तहत कितना पैसा आया इसकी जानकारी दे सकते हैं? तो डाटा तो दिख रहा है सर हमारे यहाँ 37,000 समथिंग। 37,000 मनिहारी अंचल का। अब खेल कहाँ होता है इसको भी समझ लीजिए। तो जब हमने बात की बड़ा बाबू से तो उन्होंने इस बात को नहीं माना कि कोई गड़बड़ी हुई है। हालांकि इशारों में उन्होंने बहुत सारी बातें खोल कर रख दी। उन्होंने इशारा किया कि कई बार वार्ड सदस्य अपनी मनमानी करते हैं और वार्ड सदस्य दबाव में आकर जो सही में लाभार्थी होते हैं उनका नाम काट करके बिचौलियों की मिलीभगत से दूसरे नाम और खाते जोड़ देते हैं। हालांकि इसको क्रॉस चेक करने का भी प्रावधान है, लेकिन बिचौलिए वहां तक भी अपनी शाख रखते हैं और इस तरह से ये घोटाला बढ़ता ही जाता है। इस पूरे मामले पर मनिहारी अंचल के राजस्व पदाधिकारी रामसागर पासवान ने जो हमसे बातें की हैं उसे भी आप सुनिए। उन्होंने बताया कि वितरण प्रखंड बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक में पारित सूची के आधार पर किया जा रहा है। कई खातों में तकनीकी त्रुटियों की वजह से DBT ट्रांसफर नहीं हो पाया है, जिससे असुविधा हुई है। सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है और जल्द समस्या का समाधान भी किया जाएगा। सवाल ये है कि मान लेते हैं जो लोग अभी हंगामा कर रहे हैं जी हाँ, तो उनका कंसर्न नहीं लिया गया तब ना हंगामा कर रहे हैं। हाँ, मेन बात हुआ है क्या, जैसे कि अभी जितना भी व्यक्ति लाभार्थी, जितना भी बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति का बहुत का नाम छुटा हुआ है, हाँ, जो हमको पता चला है जी, तो हम ये द्वारा हम बड़ा उससे भी संपर्क किए कि ऐसा ऐसा बात है, कहा जो भी अगर छूटा हुआ तो उसका आवेदन देंगे, हम लोग उसको जिला को अवगत करा देंगे, भेज देंगे वहाँ से। होगा वो तो जैसे कि आज दे देंगे आवेदन तो 1 से 2 दिन में भेज दिया जाएगा। बहुत हो गया तो आवेदन भेज दिया जाएगा जिला से कब तक संशोधित होके आ पाएगा? जिला तो तुरंत भी कर सकते हैं, जिला से बात होने के बाद है ना, हम लोग भेजने में काम रहता है। ऐसा ऐसा जो जैसे बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति का कुछ व्यक्ति का तो अभी जैसे एक अंचल वाला जो मामला आया था जिसमें कि अंचलाधिकारी जो बोली है क्या निर्विका सिंह के ऐसे क्या नाम है निहारिका, जी हाँ, उनका एक स्टेटमेंट था जिसमें वो बोली है कि आप लोगों के यहाँ तो बाढ़ का पानी आया ही नहीं है। अब मान लेते हैं 10 दिन बाद जब अब पानी नीचे डाउन होने लगा, उसका जल स्तर कम होने लगा, तब अगर बाढ़ का वो अनुशंसा करेंगी या चेकिंग करेंगी तो ऑब्वियसली है कि मतलब उसके यहाँ बाढ़ का पानी जब घट ही गया तब तो फिर उसको नहीं मिलेगा फिर पैसा। एक बात है, ये तो सब आदमी जाने कि पूरा सिर्फ ब्लॉक कैंपस छोड़ करके पूरा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि बचे हुए हैं? सब तो बाढ़ से प्रभावित है, सब आदमी बाढ़ से प्रभावित है ना। हाँ। तो मान लीजिए कि अब मान लीजिए भूल चूक हो सकता है या बनाने में गलती से छूट गया होगा, अगर वहां से नहीं भेजा होगा तो उसको देख वो करके भेज देने में भी नहीं पैदा होगा, हमको वहां से भेजा दिया जाएगा बड़ाओं के माध्यम से चिट्ठी बना करके।
इस अमुक अमुक व्यक्ति इतना क्रमांक से इतना क्रमांक तक या 100 हो 200 500 जो छूट गया है बाढ़ से जैनून में बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन जो है GR सूची से वंचित रह गए हैं, तो इसको संशोधन करते हुए सुधार किया जाए। और क्या घटना की गंभीरता को देखते हुए पंचायत समिति सदस्य कुंदन पासवान, संजय मंडल, वार्ड सदस्य जैदुर आलम और मोहम्मद आजाद मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ कहां शांत होने वाली। अब चलिए आपको ले चलते हैं बरारी अंचल। बरारी अंचल में तो लग रहा है कि जैसे मुख्य पार्षद और अंचलाधिकारी में बस हाथापाई ही नहीं हुई, बाकी सब कुछ हो गया। क्योंकि इस मामले को लेकर मुख्य पार्षद बबीता कुमारी काफी शोर शराबा कर रही थी, जिसके बाद उनके समर्थन में लोग भी उतर आए और उनके नेतृत्व में जुटे पीड़ितों ने कहा कि वार्ड संख्या 3 जीरापट्टी टोला के सभी परिवार गंगा नदी के कटाव से करीब 10 वर्ष पूर्व बेघर होकर यहां शरण लिए थे। ये क्षेत्र बरंडी और कोसी नदी से घिरा हुआ है तथा हर साल बाढ़ और सीपेज के पानी से लगभग 200 से अधिक परिवार प्रभावित होते हैं। इस वर्ष भी प्रभावित परिवारों का घर घर निरीक्षण करने के बाद भी उनका नाम GR सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद ये हो हंगामा शुरू हो गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद सामुदायिक किचन शिविरों में समुचित ढंग से भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया। बाढ़ का पानी अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि कथित घोटाले के उद्देश्य से किचन शिविर बंद कर दिया गया। इस मुद्दे को लेकर मुख्य पार्षद बबीता कुमारी यादव ने कहा कि बिचौलियों के कारण असली बाढ़ पीड़ितों का नाम GR सूची से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वंचित परिवारों का नाम जल्द शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसको लेकर अंचला पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि स्थल निरीक्षण के बाद सभी वंचित परिवारों का नाम GR सूची में जोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे पहली समस्या तो हमारे यहाँ थी कि यानी कि ये CO पिछले साल भी थे। जब पिछले साल बाढ़ आई थी तो पिछले साल ये CO का फरमान रहा कि नगर पंचायत में बाढ़ पानी आए या कुछ भी आए, हम नगर पंचायत में कोई सुविधा हम नहीं दे पाएंगे। हम अपने निजी कोष से हमने राहत शिविर चलाया। तो चलिए, पिछले साल की बात चली गई। फिर इस साल जब जिला में विस्तृत मीटिंग हुई तो वहाँ पे हमने DM सर के यहाँ आवाज़ उठाया। हमने DM सर से पूछा कि सर, मैं आपके यहाँ जानना चाहती हूँ, क्या सरकार का ऐसा गाइडलाइन है क्या, अगर नगर में हमारी जनता है तो ये बाढ़ ग्रसित नहीं होंगे, इसको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। तो DM साहब ने इनको साफ डांट लगाया और कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाढ़ पीड़ित होते हैं, चाहे वो शहर में हो, नगर में हो या गाँव में हो। जो राशि आती है, जो सुख सुविधा सरकार के द्वारा आती है, वो सबको मिलना है। फिर इनको यहाँ तक समझाया गया कि आप इतना समझ जाइए CO साहब कि सरकार की जो दौलत है, सरकार का जो खजाना है, उस पर पहला हकदार गरीब जनता होता है। तो जनता के साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हो और ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छी तरह से इनको समझाया गया। इस साल जब बाढ़ आई तो फिर इनका ये शुरू हो गया और 3 दिन जब जनता हमारी त्राहिमाम रही तो फिर हमने इनके यहाँ आया, हमने ब्लॉक का चक्कर काटा अपनी जनता को लेके। तो फिर इनका कहना हुआ कि अपना लेटर पैड पे लिख के दीजिए। हमने लेटर पैड पे लिख के दिया। फिर ये कहे कि हमको लिस्ट बना के दीजिए और समय बीत रहा, 1 टाइम 2 टाइम बीत रहा। यह तो होते होते 4 दिन बीत गया और हमारी जनता को कोई सुविधा नहीं मिली। चौथे दिन जब लिस्ट हुआ तो बोलता है कि हमारा कर्मचारी जाएगा जांच में। इनके कर्मचारी को लेके मैं खुद गई और पूरा गांव घूम घूम कर इनका कर्मचारी जांच किए। जब जांच करके आ गया तो फिर जब इनसे हमारी बात हुई तो ये कहते हैं क्या, अच्छा ठीक है देखते हैं। मैं फिर हमारे इनके साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग हुआ। हमने जब इनसे बात रखा तो फिर इनका कहना हुआ ठीक है 2 जगह आप बोल रहे हैं राहत शिविर के लिए, तो जगह आप नहीं बताए हैं, जगह बताइए। तो हमने इनको व्हाट्सएप पे लिख दिया कि एक जगह हमारे हिंदू समुदाय में दे दीजिए, उधर के लोग उधर कवर हो जाएंगे। दूसरा इधर हमारे मुसलमान समुदाय में दे दीजिए ताकि इधर के लोग इधर, क्योंकि मैं चलाई हूँ, मैं जान रही हूँ वहाँ पे किस तरह का हो हंगामा होता है। हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पब्लिक के ऊपर। इस चीज़ को इन्होंने गलत वे में लेकर उस दिन किचन नहीं चलाया। उसके दूसरे दिन ये कहते हैं कि हम जाएंगे जांच में। जब ये जांच में गए तो जनता के द्वारा विरोध भी हुआ। इन लोगों के द्वारा क्या क्या कहा गया ये पहले ये लोग बताएंगे। बताइए, जब CO साहब हम और कर्मचारी गए जांच में, उसका वैल्यू नहीं रहा। CO साहब खुद गए जांच में, तो घरे घर CO साहब देखा है कि सबका अंगना घर में पानी है, सभी का घर में। अब वो बोल रहा है कि पानी घट गया तो यहाँ चलेगा क्या यहाँ? अच्छा वो जाने दीजिए। मैं जब गई तो फिर इन लोगों एक मिनट उस दिन की बात में बता रही। जब मैं गई तो इन लोगों का कहना हुआ क्या हम लोगों का इज्जत नहीं है,
एक बार वो आता है, फिर आप आए कर्मचारी को लेके, फिर सीओ आता है, तो वार्ड आता है। हम लोग का इज्जत है कि नहीं, क्या देखने आता है? गलत मतलब जितना इन लोगों को बुरा लगा, ये हम लोग के पास ये सब अपना भरोसा निकाला। क्या सीओ का बेटी बहन नहीं है, उसके घर में बहू बेटी नहीं है, उसका इज्जत नहीं है? वो बार बार सबको भेजता है देखने के लिए, और हम लोग को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। सीओ साहब जब गए प्लॉट पे, ये जनता के बीच, हम वो वीडियो भी आप लोगों को देंगे, ये जनता के बीच जाके राजनीति करते हैं कि हम तो चाहेंगे 5 जगह चला देंगे, लेकिन हमको कहा गया आप लोगों के बीच से कि हिंदू समुदाय में दीजिए और मुसलमान समुदाय में दीजिए, इसलिए हम नहीं दिए। ये तो सीओ साहब राजनीति कर रहे हैं ना। क्या एक सीओ के शोभा दे रहा है? क्या ये सीओ साहब का काम निंदनीय है या नहीं है? यदि ये ऐसी बात थी तो सीओ साहब हमसे डिस्कस कर लेते। ये पब्लिक के बीच में जाके ये राजनीति करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अनाज का उठाव हुआ, अनाज का उठाव हुआ तो हमें भी जानकारी नहीं मिली और ना ही हमारे वार्ड पार्षद को जानकारी मिली। इनके ही पदाधिकारी को जानकारी मिली, चावल उठ के चला गया। 3 टाइम भोजन मिला और रातों रात सारा अनाज खत्म हो गया। कहाँ गया? ये सवाल पूछ रही है हमारी जनता कि वो अनाज कहाँ गया, वो भी जाने दीजिए। उस दिन फिर सारा जनता का ये तादाद मेरे पास आया, जितना भी हुआ हमने उस दिन समझाया। फिर हमने बोला कि अच्छा जाने दीजिए, खाना पीना जो है हम भी चला देंगे और आप लोग उतना सा खा ही लीजिएगा। अब रही बात जीआर राशि की, तो उस दिन ये कह के हम अपनी जनता को समझा दिए कि आप लोगों को जीआर राशि हम दिलवाएंगे। अब बात जब आई जीआर राशि की, फिर इनका कहना होता है, मैं जब कल शाम में गई हूँ, आप जितने भाई हैं बताइए, ये लोगों के फिर जाके सीओ क्या राजनीति करता है कि आपका मुख्य पार्षद और आपका वार्ड पार्षद तो हम लोगों को सूची दिया ही नहीं है, आप लोगों को कैसे मिलेगा? तो मेरी जनता को नाराजगी तो होगी मेरे से। जब मैं कल शाम में गई तब सीओ साहब का भी है, सब जनता सुने हैं ना। तो फिर सीओ साहब उस टाइम में क्या कहते हैं कि नहीं नहीं लिस्ट मिल गया है, हम देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं तो कब तक में मिलेगा जीआर राशि? हम जानना चाहते हैं, हमारी जनता जानना चाहती है। तो कहते हैं धीरे धीरे हो रहा है, चढ़ रहा है। फिर क्योंकि जनता को आश्वस्त करना था, फिर हमने पूछा कि कितने लोगों को मिलेगा, अनुमानित हमको बताइए कि कितने लोगों को जीआर राशि मिलेगी। इनका कहना हुआ 35 से 40 में। तो जब इतना जनता हमारी सुनी तो फिर सब में आक्रोशित हो गए सभी लोग कि हम लोग इतना आदमी डूबे। और वो वीडियो भी आप लोग को हम अभी उपलब्ध कराएंगे, जिस टाइम में कि ये सीओ साहब गए हैं और पानी में घुस के खुद मुआयना किए हैं। तो फिर अब ये क्या कर रहे हैं कि फिर हमको दूसरा लिस्ट दीजिए, या तो 35 घर ग्रसित हैं बाढ़ से। अब बताइए सीओ साहब का पगलपंती है या क्या है? एक पदाधिकारी को ये शोभा नहीं देता है। आप यहाँ पदाधिकारी बन के आए, आप पहली बार आए, इससे पहले कितने सीओ साहब आए गए और इस जनता को पहली बार नहीं मिल रही है। ये जनता पहली बार बाढ़ में नहीं आई, विगत कई सालों से ये जनता डूब रही है, विगत कई सालों से इन लोगों को जीआर राशि मिल रहा है। तो अभी 40 लोगों को सर्टिफिकेट के देगा? ये बरारी सीओ? तो ये हिसाब लेगी जनता। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर हमारे जिलाधिकारी का, हमारे डीएम साहब का अगर ध्यान जा रहा है तो डीएम साहब ऊपर से नकेल कसे और इस घटना पे वो ध्यान दे। ये सिर्फ बरारी की बात नहीं है, पूरे बरारी विधानसभा की बात है, जहाँ तक हम लोगों को सुनने में आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जीआर राशि में और गरीब की 2 वक्त की रोटी में कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति हो रही है। बहुत ऐसे लोग हैं जो वोट की राजनीति कर रहे हैं और सीओ साहब के चैम्बर में बैठकर वो अपने आदमी को देख कर जीआर राशि में नाम चढ़वा रहे हैं और नाम कटवा रहे हैं। जो लोग सूखे में हैं उसको जीआर राशि मिल रही है और जो लोग पानी में डूब रहे हैं उसको जीआर राशि नहीं मिल रही है। तो ये नहीं चलेगी। इसके लिए आप लोगों को जो बोलना है बोलिए। आप लोग बोलिए क्या बोलना है, हमको जो बोलना था। दुख है रिलीफ का मिल रहा है, किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया। आप लोग गए थे अभी सीओ से मिलने? हाँ गए थे। क्या वहाँ पर घर में पानी तक, अभी तक पानी है घर में, चूल्हा नहीं घर में चूल्हा पानी को कुछ देखे लागल के अभी तक नाम सामान पर लाने दल के मालिक ने खा दल के कुछ घर में पानी चूल्हा पानी खाना नहीं बन अभी तक लेकिन एक बात और है इस पूरी खबर में, आप इसको समझिए कि जब अब जाकर निरीक्षण किया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिनमें बाढ़ का पानी के जलस्तर घटने के कारण से हट चुका होगा। और अब अगर उनकी निरीक्षण होती है तो वो पाया जाएगा कि वो बाढ़ से ग्रसित नहीं थे। ऐसे में वो लोग वंचित रह जाएंगे।
होना तो ये चाहिए था कि जिस समय बाढ़ आई उसी समय सही तरीके से निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ित परिवारों को जीआर राशि मुहैया कराई जाए, लेकिन होता ऐसा नहीं है क्योंकि बिचौलियों की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो मुखिया और वार्ड सदस्य के ऊपर ही उठ रहे हैं और साथ साथ सीओ अंचल के जो कर्मचारी हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए इतना शोर शराबा है। यानी कि जितनी सरकार भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश कर रही है उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। और बाढ़ में कहना गलत नहीं होता है कि जो आपदा होता है वो इन लोगों के लिए अवसर होता है कि जितना ज़्यादा पैसा उगाही कर सकें। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर लिखें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने बरारी से और सनोवर ने मनिहारी से की है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।